हाथ में बंदूक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी उनको नहीं पकड़ा जा पा रहा है, तो ये ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस फेलियर है। और उसके अलावा ये नक्सलियों का एक, मेरे ख्याल से वो एक मैसेज देने का उनका है कि हम अब भी, हमारे में अब भी ताकत है। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में हुआ नक्सली हमला आपको क्या कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और क्या आपको लगता है नीतियों के स्तर पर हम सही दिशा में जा रहे हैं इस समस्या से निपटने के लिए? पूरे देश को इसके बारे में सोचना चाहिए कि संकट कितना गंभीर है। ये कोई एक हादसा नहीं है, पिछले 10-15 साल से ये बढ़ते जा रहे हैं, आक्रामकता बढ़ती जा रही है। हर साल सैकड़ों जगह हमले हो रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है कि रणनीति उन्होंने बदली है नक्सलियों ने। तो ये राजनीतिक नेताओं की हत्या कर रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले इसी जिले में हमारे उपाध्यक्ष की हत्या हुई, हमारे सांसद के घर में घुसकर उसके बेटे की हत्या हुई। महाराष्ट्र में हो या लोक प्रतिनिधियों को इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर हैं, क्योंकि जब आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दिल्ली में बैठकें होती हैं तो अक्सर पूरे हॉल खाली रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में फंड को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर अक्सर तनातनी भी दिखती है। मैं सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें दिखती हैं उन्हीं को लेकर आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारे नीति निर्माता गंभीर हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, गंभीर होना चाहिए। इसमें एक बात हुआ है, एकीकृत रणनीति की जरूरत है जी। और जब चिदम्बरम जी ने ऑपरेशन ग्रीन हंट का नाम देकर एक नया काम शुरू किया, जब वो गृह मंत्री थे, तब हमने सदन के बाहर भी उसका समर्थन किया, क्योंकि युद्ध है, उसको युद्ध के तरह से निपटना चाहिए। अगर आतंक है तो आतंक के तरीके से निपटना चाहिए। विकास हमारी प्राथमिकता है पूरे देश भर की, उसमें आदिवासी विभाग को ज्यादा बल मिलना चाहिए। लेकिन साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। नीलू रंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वास्तव में इस घटना के बाद ऐसी इच्छा शक्ति आपको दिखती है ईमानदारी से राजनीतिक नेतृत्व में? देखिए, अभी तो 2 दिन घटना की हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब दिखेगी और दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो मैं ये मानूंगा कि ये देश के साथ, लोकतंत्र के साथ, देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ होगा। मैं आपको बताऊं कि इसी ढंग की घटना 2003 में हुई थी, जब चंद्रबाबू नायडू पर नक्सलियों ने हमला किया था। और उसके बाद आज स्थिति 10 साल बाद यह है कि सबसे कम नक्सली अगर है, सबसे कम नक्सली हिंसा अगर होती है तो वो आंध्र प्रदेश में होती है। और देश में जहां कहीं भी नक्सली पकड़े जाए, दिल्ली में अगर कोबाड़ गांधी पकड़े जा रहे हैं तो उसमें ग्रे हाउंड का हाथ होता है, जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है। आसाम में अगर इनके पोलिट ब्यूरो मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर पकड़े जा रहे हैं तो ग्रे हाउंड का इंफॉर्मेशन होता है। मेरा यह मानना है कि अगर एक स्टेट अगर अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है और वो एक ऐसी फोर्स बनाता है जो नक्सलियों को अंदर घुस करके और पूरे देश में ढूंढ को मारने, आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह, आंध्र प्रदेश मॉडल की तरह, तो वो चीजें बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकती? ठीक बात। और उसके लिए केंद्र सरकार ने कदम भी उठाया है। इस बजट में भी उनके लिए अलग 4 राज्यों के लिए कोबरा बटालियन की बात की, कोबरा बटालियन नहीं, स्पेशल ग्रे हाउंड के तर्ज पे स्पेशल फोर्स बनाने के लिए, साफ साफ लिखा, ग्रे हाउंड के तर्ज पे स्पेशल फोर्स बनाने के लिए 4 राज्यों को पैसे इस साल से दिए जा रहे हैं कि सारी चीजें वही हो ग्रे हाउंड की तरह। तो जब तक आप इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, इनसे निपटेंगे नहीं, तब तक, क्योंकि देखिए विकास नहीं चाहते हैं नक्सलियों का उद्देश्य ये नहीं है कि वहां गरीब पिछड़े जो दलित है उनका विकास करे, क्योंकि वहां उनको पढ़ने नहीं देते हैं, वहां उनको सड़क नहीं जाने दे रहे हैं, वहां उनको पुलिस में भर्ती या कहीं रोजगार सरकारी कर्मचारी नहीं बने दे रहे हैं, तो ये विकास विरोधी भी है। मेधा जी, क्या आपको भी तरह का ये अटैक हुआ है? और जैसे नीलू जी कह रहे थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 280 करोड़ इस बार दिए हैं स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंडर ग्रे हाउंड्स जैसी एक फोर्स बनाने के लिए। तो अगर जब अब उस फोर्स के साथ में अगर लोकल पॉपुलेशन को आप साथ में लेके चलेंगे, तभी इस बात में कुछ ऐसा आगे बात बढ़ेगी। और विकास का जो कार्य है वो सिर्फ लोकल पॉपुलेशन के सपोर्ट के लिए करना चाहिए है। इसमें आपको ये 2 राय मानकर ही नहीं चलनी चाहिए कि नक्सली जो है वो विकास को आगे बढ़ने देंगे। ठीक बात। प्रकाशन होता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, AFP से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ही पत्रकारिता करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
कार्यक्रम में। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की, और कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर से। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए उनकी पार्टी गंभीर है, प्रधानमंत्री को तुरंत तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्तर पर किस तरीके के कदम अब उठते दिख रहे हैं इस घटना के बाद, और जो यहाँ जानकार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी की चूक है, क्या वहां भी राज्य प्रशासन इस बात को स्वीकार रहा है? देखिए अनुराग जी, जिस तरह से चीजें पूरा घटनाक्रम हुए हैं उसमें से दो चीजें सामने आ रही है। पहली बात यह है कि माओवादियों को जिस स्वरूप से समझा जाता था वो स्वरूप नहीं है, उनके पास उससे कई गुना ज्यादा ताकत है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रमाणित हो गया है ये शनिवार के दिन के घटना के। और उस जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा था उसी दिन छत्तीसगढ़ के धरातल में इतनी खून खराबा हुआ, सारे बड़े लोगों को मार दिया गया, और इसका रिएक्शन में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है सुरक्षा कर्मियों ने। ये निश्चित रूप से प्रतिपादित कर रही है कि हमारे सुरक्षा बलों की मनोबल कितनी ऊंची है, और नक्सलाइट अभी भी उस इलाके में है, बहुत दूर तक गए नहीं है, उनको अभी तक फॉलो नहीं किया गया। और ये पूरा जो घटनाक्रम को हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है नेशनल पॉलिटिक्स में भी। देश की अगर राजनीति की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे